अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल रूटीन पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसी शख्सियत है जिसने कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि सुनने वाले हैरान रह गए। इनका नाम नीलेश कुमार श्रीवास्तव है, जिन्हें मिस्टर नटवरलाल के नाम से जाना जाता है। इनके कारनामों की वजह से मिस्टर नटवरलाल कहते थे, क्योंकि सिर्फ नटवरलाल उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इनकी वजूहात पर हम इस वीडियो में रोशनी डालेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पे पहली दफा आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, कहानी का आगाज 1912 में पैदा हुए नीलेश कुमार श्रीवास्तव से होता है, जो बिहार के जिले सीवन में वाक़िए बांगरा नामी गांव में पैदा हुए। दो भाइयों में ये बड़े थे। इनके वालिद साहब स्टेशन मास्टर थे। इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, जबकि मैट्रिक में ये नाकाम रहे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और अपनी एजुकेशन को जारी रखा, जिसके चलते इन्होंने पुरसकून जिंदगी गुजारी। फिर नटवरलाल की पुरसकून जिंदगी में एक वाकया पेश आया जिसने इनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन इनके पड़ोसी ने इन्हें बैंक का डिमांड ड्राफ्ट देते हुए इनसे मदद मांगी। कहा, नीलेश, ये ड्राफ्ट लेके बैंक चले जाओ और पैसे निकाल कर ला दो। नीलेश ने वो ड्राफ्ट देखा और उस पर मौजूद उस शख्स के सिग्नेचर को गौर से देखते हुए उसकी नकल की कोशिश की। इत्तेफाक से वो नकल ओरिजिनल सिग्नेचर्स की तरह बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रही थी। यहाँ से नटवरलाल ने गलत कामों की शुरुआत की। नटवरलाल ने उस शख्स के नकली सिग्नेचर्स करके उसके बैंक अकाउंट से 4000 रुपए निकाल लिए। जब उसके पड़ोसी को इसकी खबर हुई बैंक डिटेल्स चेक करने पर, तो वो बैंक मैनेजर के पास गया। मैनेजर से उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि उसके बैंक अकाउंट से नकली सिग्नेचर्स करके पैसे नटवरलाल ने ही निकाले हैं। यूं नटवरलाल के जराइम का सिलसिला शुरू हो गया। अपना गांव छोड़कर नटवरलाल कलकत्ता आ गया और यहाँ सेटल हो गया। एजुकेशन भी जारी रखी और सेठ के बेटे को ट्यूशन भी दी। किसी जरूरत की वजह से एक रोज सेठ से कुछ पैसे मांगने पर सेठ की तरफ से इनकार की सूरत में नटवरलाल ने बदला लेते हुए 4.25 लाख रुपए की चोरी की। इस तरह छोटी मोटी चोरियां करते आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई, नौकरी और इज्जत की कमाई तीनों को खैराबाद कह दिया। नकली सिग्नेचर, अलग अलग तरह के गेटअप और अंग्रेजी पर नटवरलाल को इतनी महारत हासिल हो गई थी कि वो किसी का भी गेटअप करके, किसी की भी जुबान इख्तियार करके और किसी के भी नकली सिग्नेचर्स करके किसी को भी लूट लिया करता था आसानी से। नटवरलाल के तमाम मशहूर क्राइम स्टोरीज में से एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें नटवरलाल ने सिर्फ गवर्नमेंट और बड़े अमीर तरीन खानदानों को लूटा, बल्कि 3 बार गवर्नमेंट को धोखा देकर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, इंडिया के शहर आगरा में मौजूद ताजमहल का कामयाब सौदा किया। नटवरलाल की जराइम की लिस्ट के मुताबिक इन पर 105 मुकदमात रजिस्टर हुए, जिनमें से सिर्फ 9 की ही पेशी मुमकिन हो सकी। जेल से आसानी निकल जाने और सजा से बचने की महारत की वजह से नटवरलाल को अपनी जिंदगी के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारने पड़े। नटवरलाल को आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। बुढ़ापे और व्हील चेयर के इस्तेमाल के बावजूद वो दोबारा फरार होने में कामयाब हो गए और आखिरी बार 24 जून 1996 को हुक्म ने जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए देखा। वो कानपुर जेल से पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल ले जाने के दौरान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गायब हुए, जिसके बाद उन्हें किसी ने दोबारा नहीं देखा।
2009 में नटवरलाल के वकील ने एप्लीकेशन सबमिट की कि उनके खिलाफ 100 से ज्यादा इल्जामात को खत्म कर दिया जाए। ये दावा किया गया कि इनकी मौत 25 जुलाई 2009 को हो गई थी। नटवरलाल के भाई के मुताबिक 1996 में जब वो फरार हुए थे तो आखिरी बार तो उन्हें मुर्दा समझकर उनकी तदफीन कर दी गई थी। इसकी वजह से नटवरलाल की मौत की असल तारीख आज तक पता नहीं चल सकी। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको नटवरलाल की कहानी कैसी लगी। माजी में बहुत से नटवरलाल आए और गए, लेकिन जो नटवरलाल ताजमहल बेचते वो भी एक बार नहीं 3 बार, वो नटवरलाल तो नटवरलाल है। हमारी कहानी सुनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ नई एपिसोड में।